अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, एनर्जेटिक होंगे, हैप्पी होंगे आज की मेरी वीडियो को देखने के बारे में। आज का जो टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े का है। ऐसा टॉपिक जो आपकी डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। तो चलिए चलते हैं आज की इन्फॉर्मेशन के बारे में कि मैं आपको आज क्या बताने वाली हूँ। मैं आज आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी जो आप लोग पहले नहीं जानते थे या जानते होंगे लेकिन उस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई वेट लॉस करने के बारे में सोच रहा होता है तो वो ये कहते हैं कि कार्ब्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। वो क्या करते हैं, कार्ब्स को अपनी रूटीन से, अपनी जो डेली की उन्होंने एक पैटर्न बनाया होता है जो वो फॉलो कर रहे होते हैं, उसमें कार्ब्स को निकाल देते हैं। अब बात करते हैं कार्ब्स क्या होते हैं। कार्ब्स वो चीज़ें हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो कि आपके चावल में, आपकी रोटी में और आपके फ्रूट्स वगैरह में कार्ब्स मौजूद होती है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि आप कार्ब्स कौन कौन सी किस्म के होते हैं। कार्ब्स की भी सिर्फ दो इकसाम होती हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं और सिंपल कार्ब्स होते हैं। अब बात ये आती है कि हमें कौन से कार्ब्स नहीं लेने चाहिए और कौन से कार्ब्स लेने चाहिए। कुछ लोग ऐसे क्या करते हैं जो वेट लॉस के बारे में सोच रहे होते हैं, तो वो ये क्या करते हैं कि वो ब्रेड और रोटी और चावल, ये सब चीज़ें जो हैं अपनी डाइट से निकाल देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आप अपनी डाइट से कुछ भी ऐसे नहीं निकाल सकते। आप ये सोर्सेज निकाल दें जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि सिंपल शुगर्स जो होती हैं जिसमें आप सोडा ड्रिंक्स वगैरह ले लेते हैं, इन चीज़ों को अपनी डाइट से निकालें। ये कार्ब्स आपके लिए नुकसानदेह भी है और ये आपकी वेट को इंक्रीज करने में भी हेल्प करती है। लेकिन अगर हम रोटी की बात करते हैं, चावल की बात करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट से बिल्कुल भी मत निकालिए। इसमें कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आपकी ग्रूमिंग में, आपकी ग्रोथ में, ये सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इसलिए फाइबर्स को अपनी जो डाइट है, आपका जो फूड पैटर्न है, उसमें से मत निकालें। लेकिन जो सिंपल शुगर्स हैं, जो सिंपल कार्ब्स हैं, जिसमें आपके पास जो है बेवरेजेस आ जाती हैं, उसके बाद जो आप लोग जो है स्वीट्स के केक्स वगैरह और इस तरह से डोनट्स वगैरह खाते हैं, इन चीज़ों को अपनी डाइट से निकाल सकते हैं। ये चीज़ें आपके वेट को जो है इंक्रीज करती है। लेकिन जो हेल्थी कार्ब्स हैं, ये आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज और इस तरह की बीमारियों से बचाती हैं, क्योंकि इनमें कुछ फाइबर्स होते हैं जो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करते हैं। आपकी जो आंतड़ी हैं, जिन्हें हम इंटेस्टाइन कहते हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिन्हें फाइबर्स चाहिए होते हैं और वो फाइबर के थ्रू जो है मल्टीप्लाई होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है और वो आपकी इंटेस्टाइन को हेल्दी करते हैं। और जितनी भी इंटेस्टाइन से रिलेटेड बीमारियां हैं, उन बीमारियों से आप बच जाते हैं। और दूसरा जो एक अहम और बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है न्यूट्रिशन से रिलेटेड के, जो भी जो है वो वेट लॉस के बारे में सोच रहा होता है, वो क्या करता है कि अपनी डाइट से जो है वो फैट को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, जो कि गलत बात है। फैट की भी कुछ टाइप्स होती है, कुछ हेल्दी फैट्स होते हैं और कुछ बैड फैट्स होते हैं। अब आपको ये जानना है कि हेल्दी फैट्स कौन से हैं और बैड फैट्स कौन से हैं, तो चले मैं आज आपको बताती हूँ कि हेल्दी फैट्स कौन से हैं और बैड फैट्स कौन से हैं। हेल्दी फैट्स की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसे फैट्स हैं जो आपको नट्स से मिल सकते हैं, ठीक है। आप उसके बाद कुछ ऑयल्स हैं जो आपको मिल सकते हैं, और जैसे एवोकेडो है, इन चीज़ों में आपके पास हेल्दी फैट्स होते हैं। और हेल्दी फैट जो है आपके ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर जो एक इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल चल रहे हैं, उनके अंदर जो है उनकी फॉर्मेशन के लिए जो है फैट्स बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो हेल्दी फैट्स हैं आप उनको अपनी डाइट से बिल्कुल मत निकालिए। लेकिन जो बैड फैट्स हैं, जिसमें हमारे पास ट्रांस फैटी एसिड आ जाते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड आ जाते हैं। लेकिन आम जुबान में कहें तो ये फैट्स का हमें कैसे पता चलेगा कि हेल्दी फैट्स कौन से हैं और नॉन हेल्दी फैट्स कौन से हैं। नॉन हेल्दी फैट्स ऐसे फैट्स हैं जो आप जो है लाइक आप फास्ट फूड खाते हैं तो फास्ट फूड के अंदर वो डीप फ्राई करते हैं और वो जो ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह। ऐसे फैट्स को आपने कम करने। लेकिन जो हेल्दी फैट्स हैं लाइक नट्स वगैरह, इन चीज़ों को अपनी डाइट में लाइए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और लेटर ऑन जब आप एज बढ़ती जाती है तो इंसान को बहुत सी बीमारियां होनी शुरू हो जाती है, ज़हनी कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, आपकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप ये हेल्दी फैट्स को अपनी डाइट के अंदर शामिल रखेंगे, नट्स वगैरह, एवोकेडो, ये इस तरह की चीज़ें जिनमें हेल्दी फैट्स होते हैं, तो जब आप इनका यूज़ करेंगे, ऑलिव ऑयल वगैरह, तो ये चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। इसलिए अब आपने ये देखना है कि कौन से कार्ब ज़रूरी हैं और कौन से कार्ब और ज़रूरी नहीं है, और इसी तरह कौन से फैट ज़रूरी है और कौन से फैट ज़रूरी नहीं है। इन चीज़ों को अपने लाइफ में लाएं और आप इंशाल्लाह ताला जब आप इन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, आपको इस चीज़ का नॉलेज होगा, तो आप अपनी डाइट को खुद सजेस्ट कर सकते हैं कि आपने किस पाथवे पे जाना है। उसके अलावा और भी न्यूट्रिशन रिलेटेड बहुत सी मिथ्स होती हैं, और जैसे कि हम बात करते हैं कि लोग जब उन्होंने, और कभी कभार ऐसा होता है कि आप वेट लॉस के बारे में सोच रहे होते हैं और आप ये सोचते हैं कि इसमें जो है हम मील को स्किप करना शुरू कर देते हैं। जब आप मील को स्किप करना शुरू कर देते हैं
कि ये सोचकर मील को स्किप करते हैं कि ये हमारे वेट लॉस में हेल्प करेगा, बल्कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप जब अपना जो एक भी मील को स्किप करते हैं तो आप नेक्स्ट टाइम जो है, जब आपका सेकंड पार्ट ऑफ मील आता है तो आप उसमें बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। जब आप ओवर ईटिंग करते हैं तो जो ओवर ईटिंग बार बार खाना, ये चीज़ें जो है आपके वेट को एकदम जो है इंक्रीज कर देती है। इसलिए आप अपने मील को स्किप नहीं करें। आप जब मील को स्किप करते हैं ये सोच कर कि इससे मेरा वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपने अपने जो मील है उसको स्किप नहीं करना, बल्कि जो भी आपने जो है सेट किया हुआ है, दिन में आप 3 टाइम ले रहे हैं, डिनर करें, लंच करें, ब्रेकफास्ट करें, तो आप इन चीज़ों को ऐसे रखें। वेट लॉस करने के लिए आप दूसरी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने फास्ट फूड को स्किप करें, आप ऐसी चीज़ों को मत यूज़ करें। उसके अलावा आप जो सिंपल कार्ब्स की बनी हुई चीज़ें खाते हैं, जैसे केक्स है, उसके अलावा आप शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं, आप इन चीज़ों को अपनी डाइट से कम करें। ये चीज़ें जब आपकी डाइट से कम होंगी तो आप खुद ब खुद आपका वेट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो अच्छी डाइट है उन चीज़ों को अपनी डाइट से निकालना शुरू कर देते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो आपकी जो सेहत है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स क्रिएट करता है। और जब आपकी सेहत पे नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि आपको बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। बहुत सी बीमारियों से रिलेटेड ये कि आप अगर आप अपनी डाइट से जो है फैट्स, बैड फैट्स कम नहीं करते, तो वो आपको दिल की बीमारियां, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, स्ट्रोक, इन चीज़ों की तरफ आपको लेके जा सकते हैं। इसलिए अब आपने अपनी चॉइसेस खुद सेलेक्ट करनी है, क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है और क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और ये इन्फॉर्मेशन आप लाइक करें, इसको कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस इन्फॉर्मेशन से अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाएं कि क्या चीज़ें आपके लिए हेल्दी हैं और क्या चीज़ें आपके लिए अनहेल्दी हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।